गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि एक्सपोनेंट्स इन पावर के बारे में। आज हम जानेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स जो है क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें राइट किया गया है कि स्क्वायर क्या होता है। तो हमने इसका डिफिनेशन यहाँ पर राइट किया है कि इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट्ससेल्फ इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। सपोज दैट ई कोई जो है आपका नंबर हो, तो ई को ई के साथ यानी ई को ई के साथ ही उसी नंबर के साथ जब आपको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो भी आपका प्रोडक्ट आता है वो जो है आप उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। इसको आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। सपोज दैट आपको 6 इंटू 6 आपका कोई भी एक आपका नंबर हो जाएगा नेचुरल नंबर। अगर 6 को 6 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा तो 6 से कितना आता है 36। यानी कि हम कह सकते हैं क्या 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। क्या बोल सकते हैं इसको कि 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। यानी 6 का स्क्वायर जो है कितना है, 6 का स्क्वायर आपका 36 कहलाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पर दिया जाए 0.2 एक आपका नंबर है, अगर हम इसको इसी नंबर के साथ जब आपको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 को जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा आपका 2 जब हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। और आपके 1 प्लस और 1 प्लस तो 2 प्लस के बाद आपका हो जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा आपका 0.04। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.04 इज द स्क्वायर ऑफ 0.2 यानी 0.2 का स्क्वायर क्या कहलाएगा आपका, कहलाएगा 0.04। ठीक वैसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है 11 का स्क्वायर जो है निकालिए। अच्छा आप यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जाए कि आप 6 का स्क्वायर, तो इसको राइट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है a इंटू ए, इसको लिखा जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे 7 और इसको स्मॉल ब्रैकेट के साथ यहाँ पे एक्सपोनेंट दे देंगे ऐसे, तो जाएगा इसको पढ़ेंगे 7 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 7 को आपको 2 टाइम जो है मल्टीप्लाई, तो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। स्क्वायर के बाद से आपको आता है कि परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा स्क्वायर, उसके बाद से आपको पढ़ना है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है ए गिवन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस इन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इसको अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई भी आपको दिया हुआ नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है कब, अगर हम उसका जो अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसमें आपको जो भी आपको नंबर्स आएंगे सब आपको सेम नंबर के साथ जो आपको पेयर्स में होंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर लिखा है हमें यहाँ पे 16, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए 16 जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, और स्क्वायर तो आप समझ रहे हैं ऐसा नंबर जिसका मतलब किसी भी नंबर का जो है अगर आपका उसका पूर्ण रूप से अगर स्क्वायर निकाला जा सके उसी को जो कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया आपको 16, यानी वी कौन से नंबर हैं जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको 16 आ जाए। यानी किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको 16 आ जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम 16 को लिखते हैं, अगर हम 4 इंटू 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा आपका। यानी कि किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट जो आता है वो स्क्वायर कहलाता है। अभी पढ़ा आपने, तो ये 16 जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन हम इसको कैसे जो चेक करेंगे कि कोई नंबर जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए हमने बताया आपको हम इसका क्या करेंगे, पहले करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था। साइड में आप क्या करेंगे इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि आपको 2 से जाएगा 8 टाइम, फिर 2 से जाएगा आपका 4 टाइम, और फिर आपको जाएगा 2 से 2 टाइम। यानी कि आप 16 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है आपको 4 टाइम आया हुआ है, और यहाँ पे कहा गया कि एक्सप्रेस इन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। पेयर मीन्स क्या होता है जोड़ा, यानी यहाँ पे आपको 2 का पेयर लगाना है, ठीक है, और सेम नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का आपको जो है पेयर लग जा रहा है, ठीक है, यानी 4 इंटू 4, इसलिए जो है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको यहाँ पे दिया जाए
आपसे यहाँ पर दिया जाए 50 और आपसे पूछा जाए कि बताइए 50 जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसका चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 2 से जाएगा आपका कितना बार हो जाएगा, 25 बार में जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, तो ये आपको जाएगा 5 से, तो आपको जाएगा 5 बार में। तो 50 इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 5 × 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है आपको यहाँ पे सिंगल है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है नंबर जो है आपका 50 आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 50 का फैक्टर निकाला गया इसमें आपको 2 का पेयर जो है नहीं लग रहा है। तो यदि किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर उसमें ऑल नंबर का अगर आपको पेयर लग जाता है तो वो जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। और अगर उसका फैक्टर का अगर पेयर नहीं लगता है तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 का पेयर नहीं लग रहा तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको पूरा जो है क्लैरिटी रहे। जैसे कि सपोज अगर मान लीजिए हम लेते हैं आप यहाँ पे 64, आपसे कहा जाए कि 64 का जो है प्राइम पता करिए कि आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहला काम है कि हम इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आपको जाएगा 32 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से जाएगा आपको 8 बार में, 2 से जाएगा आपका 4 और ये आपका 2 बार में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है कितने टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर। यहाँ पे आपको ओनली 2 आया हुआ है और यहाँ पे प्रत्येक 2 का जो आपको पेयर लग जा रहा है, ठीक है ना। तो जब पेयर लग जाएगा तो ये जो होगा आपका स्क्वायर होगा। यानी ये 64 जो है किसका स्क्वायर है, आप जानते हैं 8 × 8 ये कितना हो जाएगा आपका 64 का, ये जो आप परफेक्ट स्क्वायर है। एक और अभी आपने पढ़ा स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो अब हमें पता करना है हमें इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं स्क्वायर के, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया अपना यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे धन संपदा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर के आपको कौन कौन से रूल्स हैं जिसको हमें जानना इंपॉर्टेंस है, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ए नंबर हैविंग वंस प्लेस 2 3 7 एंड 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये है कि यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पे क्या हो 2 3 7 और 8 इनमें से कोई भी एक नंबर हो तो उसका जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर निकालना जो है आपको पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। यानी वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सपोज जैसे मान लीजिएगा कि अगर आपको कहा जाए कि 24 या यहाँ पर हम लिख लेते हैं अगर आपसे कि 22, आपसे कहा जाए कि आप इसका जो है स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है आपका यहाँ पे 2 दिया गया है। अगर आप इसका फैक्टर निकालिएगा 22 का तो क्या होगा आपका 2 से जाएगा आपका 11 बार में, यानी 2 × 2 हो जाएगा आपका 11। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे 2 का पेयर लग पा रहा है और ना ही आपको यहाँ पे 11 का पेयर लग पा रहा है। इसीलिए आपका 22 जो है क्या आएगा आपका ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको वैसे ही चेक करना है कोई नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं 67 ले लेते हैं, या आप यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे 48 ले सकते हैं। अगर हम इस किसी का भी 67 या 48 का लेते हैं तो अगर हम इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से जाएगा आपका 24 बार में, फिर 2 से जाएगा आपका 12 बार में, फिर ये आपको जाएगा 2 से 6 बार में, ठीक है, फिर ये आपको जाएगा 2 से 3 बार में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे जो 4 टाइम 2 आया है, दोनों का पेयर जो लग पा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक 3 आ गया है, इसका जो है आपको पेयर नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी आपको बिना जो है प्राइम फैक्टर निकाले अगर आपको पता करना है कि कोई नंबर जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है, तो आपको बस इतना केयर करना है कि यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, इनमें से आपका कोई भी एक नंबर हो, अगर वो आपको किसी भी डिजिट के नंबर के वंस प्लेस पे हो तो उसका जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आप और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट कर दें यहाँ पे
सपोज दैट यहाँ पर हम कर देते हैं यहाँ पे 88। अगर आप इसका भी जो है निकालने का प्रयास करिएगा तो ये जो होगा आपको लास्ट में देख रहे हैं वंस प्लेस में क्या आ गया है 8 आ गया, तो यह भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर करते हैं 79 या यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज दैट 72 कर देते हैं, तो इसका जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको परफेक्ट नंबर नहीं है।